हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में इन द स्टेट ऑफ गुजरात। 2026 में क्या रूल्स हैं आइए जानेंगे इस वीडियो में। गुजरात स्टेट में अगर आपको ट्रेड लाइसेंस ऑपरेट करना है तो एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन या फिर एक ट्रेड परमिशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक अप्रूवल है इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज विच यू बिलोंग टू। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती हैं, नगर पालिका भी हो सकती हैं, जिससे कि बिजनेसेस को लीगली ऑपरेट करने में आसानी होती है। इंश्योर करता है कंप्लायंसेस विद म्युनिसिपल सेफ्टी नॉर्म्स, हेल्थ एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। पर्पस क्या है ट्रेड लाइसेंस का? ट्रेड लाइसेंस से कमर्शियल एक्टिविटीज रेगुलेट होती हैं, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन इंश्योर किया जा सकता है, म्युनिसिपल कंट्रोल मेंटेन किया जाता है ओवर बिजनेसेस, अनऑथराइज्ड ट्रेड ऑपरेशंस को प्रिवेंट करता है, इंश्योर करता है कंप्लायंस विद लोकल म्युनिसिपल रेगुलेशंस। अब जानते हैं जरूरत किसे है ट्रेड लाइसेंसेस की। रिटेल शॉप और शोरूम्स हैं, ट्रेडर्स एंड होलसेलर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड प्रोफेशनल्स हैं, रेस्टोरेंट्स या फूड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहीं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इवन ऑफिसेज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को भी ट्रेड लाइसेंस की जरूरत होती है इन गुजरात। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन एलिजिबल है फॉर अप्लाइंग फॉर अ ट्रेड लाइसेंस इन गुजरात? सबसे पहले अडल्ट होना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स और अबव एज होनी चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए टू प्रूव देयर आइडेंटिटी। लीगल पोजीशन होना चाहिए बिजनेस प्रमाइसेस का, चाहे वो रेंटेड हो या फिर ओन। परमिसिबल बिजनेस एक्टिविटीज ही कंडक्ट करनी चाहिए, यानी कि कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है इन दैट बिजनेस प्रमाइसेस। और कंप्लाई करेंगे विद लोकल म्युनिसिपल रूल्स टू ऑब्टेन अ ट्रेड लाइसेंस। नेक्स्ट अप बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड क्या है। अगर आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या डिटेल्स लगेंगी? एप्लीकेंट के नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बेसिक जानकारी, उनका आधार एंड पैन नंबर, बिजनेस का नेम और नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एड्रेस जिस प्रमाइस पे आप लेना चाहते हैं, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एरिया, किस स्पेसिफिक एरिया में रीजन में वो अलॉट हो रहा है, एंड लास्ट ओनरशिप एंड टेनेंसी डिटेल्स। अप्लाई करते वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो आपको अटैच करने होंगे एज अ प्रूफ ऑफ द डिटेल्स यू हैव गिवन? सबसे पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आधार एंड पैन ऑफ द ओनर। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है प्रीमाइसेस का प्रूफ, ओनरशिप प्रूफ या लीज डीड देनी होगी डिपेंडिंग अपॉन द केस। यानी अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपको ओनरशिप प्रूफ देना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट हो या रजिस्ट्री हो, और अगर रेंटेड है तो लीज डीड या फिर रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा विद एनओसी ऑफ द ओनर। अदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे जो आपको अटैच करने होंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल या फिर वाटर बिल, गैस बिल, एनी अदर। शॉप का फोटोग्राफ विद साइन बोर्ड, आपके बिजनेस का नाम क्लियरली डिस्प्लेड ऑन दैट साइन बोर्ड, और लेआउट प्लान इन स्पेसिफिक केसेस जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले पोर्टल पे आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट पोर्टल अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले कॉमन प्रोसीजर क्या है, आपको जिस भी पोर्टल पर आप एप्लीकेबल है उस पर आपको रजिस्टर कर लेना है, देन लॉग इन करना है उस पोर्टल पे। नेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे ट्रेड लाइसेंस या फिर शॉप रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एक फॉर्म ओपन अप हो जाएगा जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स को फिलअप करेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी फीस एप्लीकेबल होगी वो आप पे कर देंगे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही। नेक्स्ट अप है वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन। डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन लायबल है तो आपके प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन वो कर सकते हैं, जिसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा। एंड लास्टली अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, देन यू कैन डाउनलोड योर ट्रेड लाइसेंस और शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट अप फीस की बात करें, फीस डिपेंड करेगी आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, एरिया ऑफ प्रीमाइसेस पे, टाइप ऑफ ट्रेड पे और लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी पे। यानी कि कौन सा टाइप का बिजनेस है, कौन से एरिया में आपने सिलेक्ट करे हैं प्रीमाइसेस, इसी तरह के फैक्टर्स पे आपकी फीस वेरी करेगी। नेक्स्ट अप है वैलिडिटी। ट्रेड लाइसेंस जनरली इशू किया जाता है 1 साल के लिए, यानी कि एनुअल बेसिस लाइसेंस होता है, और कुछ कुछ म्युनिसिपैलिटी सिलेक्टेड मल्टी ईयर फंक्शंस भी देती हैं। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो टिपिकल प्रोसेसिंग टाइम है 7 से 15 दिन, यानी कि 1 से 2 वीक के टाइम में वो अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट अप है रिन्यूअल।
एक्सपायर होने से पहले ही आपको रिन्यूअल अप्लाई कर देना है फॉर योर ट्रेड लाइसेंस टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। डिले अट्रैक्ट कर सकता है पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस को। नेक्स्ट अप, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। बिना ट्रेड लाइसेंस, जब आपके ऊपर ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेबल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपको मॉनेटरी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, लीगल नोटिस आ सकती है, बिजनेस क्लोजर हो सकता है और प्रीमाइसेस तक सील किया जा सकते हैं बाय द रिस्पेक्टिव अर्बन लोकल बॉडी। अब साइट की हमने बात करी एप्लीकेशन डालने के लिए, तो वो साइट कौन सी है गुजरात स्टेट के लिए? https gujatindia.gov.in, ये एक स्पेसिफिक साइट है जो यूएलबीज यूज करती हैं फॉर प्रोसेसिंग योर ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन। तो इसमें जाकर इन स्टेप्स के थ्रू आप अपना ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। That was all about trade licenses in the state of Gujarat। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। और जिस प्रोसीजर की हमने बात करी, अगर उसमें आपको डिफिकल्टी आती है तो आप हमारी सेवा ले सकते हैं by calling on these numbers and we will assist you with your applications. Thank you very much.